अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैपिटल वन टीवी से मैं हूं आलिया कैसर और बात करेंगे हम उस मशहूर बिल के हवाले से जिस पर खासा शोर इस वक्त मचा हुआ है और सोशल मीडिया पर भी काफ़ी माफिला मचाया जा रहा है। पाकिस्तान के बहुत से हल्के सियासी जमातों समेत, इस्लामी जमातों समेत, उसके साथ साथ बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन इस बहस पर जो है वो उतर आए हैं कि क्या ये बिल ठीक है कि नहीं। हम बात करेंगे आज ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट 2018 की। 4 साल बाद इसके ऊपर इतना ज़्यादा शोर क्यों मच रहा है और अब ऐसा क्या है इसमें नया कि जिस पर वो तमाम सियासी जमातें और इस्लामी जमातें जो कि पहले इसके अप्रूव होने में शामिल थीं, अब इस पर एतराज़ भी करती दिखाई दे रही हैं। पहले तो आपको बता दें कि 2018 में जब इस बिल को बनाया गया उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग काफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून की 4 जो सेनेटर्स हैं ख़वातीन पर मुश्तमिल जो एक कमेटी थी, उस पैनल ने इस ट्रांसजेंडर एक्ट जो प्रोटेक्शन बिल है उसको एक्चुअली वो सामने लेकर आए थे। लेकिन देखना यह है कि अब इस पर किस तरह के एतराज़ात उठाए जा रहे हैं। एक तरफ तो सोसाइटी इस बात को मानती है कि जो ट्रांसजेंडर हैं, ख़ाजसरा हैं, मुखन्नस अफराद हैं, उनको तमाम तर हकूक़ माशरे के किसी भी आम शहरी की तरह मिलने चाहिए। इस पर किसी को भी यकीनन इसकी नफ़ी नहीं कर सकता कोई। लेकिन उसके साथ साथ इन हकूक़ की आड़ में अगर उन लोगों को मौका दिया जाए जो इस्लामी रियासत पाकिस्तान के आइन और तशख़्ख़ुस को तब्दील करने की कोशिश करें, इसके नाम को और इसकी पहचान को तब्दील करने की कोशिश करें, तो फिर चाहे वो ट्रांसजेंडर हों, चाहे वो हुकूमत में बैठे अफराद हों, सियासी जमातें हों, इस्लामी जमातें हों, तमाम के तमाम अफराद मुजरिम गर्दाने जाते हैं। और इसी की एक बहस जो है वो छिड़ चुकी है। वैसे तो कहा यह जा रहा है कि इस बिल के ज़रिए से ट्रांसजेंडर्स को इस बात का हक़ दिया जाएगा, चाहे वो मुलाज़मतें इख्तियार करना चाहें, चाहे वो दीगर जो उनके हकूक़ हैं उनको हासिल करना चाहें। लेकिन इसके साथ साथ इसके 3 हिस्से हैं, जिसमें तीसरे हिस्से पर ख़ासा एतराज़ उठाया जा रहा है, जहाँ पर यह कहा जा रहा है कि कोई भी शख्स, जैसे कि एक तो ये होता है कि पैदाइश के वक्त एक नुक्स है जो कि हमें सामने दिखाई दे देता है, उसकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है और किसी भी शख्स को जो है या जो एक इंसान है उसको ट्रांसजेंडर के तौर पर पहचाना जाता है। लेकिन अब अगर हम बात करें कि एक शख्स जो है वो अपने 30s में, 20s में, 18 में, मे बी 50s में वो जाके ये सोचता है कि मैं एक ख़ातून हूँ, एक मर्द ये कहता है कि मैं एक ख़ातून हूँ, उनको फ़ील भी ऐसा होता है, वो नादरा के पास जाता है तो बग़ैर किसी और प्रोसीजर के या चेक के या किसी भी तरह के इदारे को मुलव्वस के बगैर नादरा सिर्फ उनके कहने पर उनकी जिन्स को तब्दील कर देता है और यूँ एक मर्द जो है वो एक औरत की शनाख्त के साथ माशरे में घूमेगा। यहाँ से सारा मसला जो है वो खड़ा हो रहा है और तमाम जो सोसाइटी के वो हल्के जो इस पर एतराज़ करें, उनका कहना यह है कि दर हकीकत ये ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट 2018 जो हम जिन्स परस्त हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए और उनको फ़रोग़ देने के लिए एक तरह का प्रोपेगेंडा भी है, एजेंडा भी है, जिसके ज़रिए से अगर हम दुनिया की बात करते चलें तो दुनिया में इस वक्त LGBT राइट्स के हवाले से बात होती है और इन राइट्स पर दुनिया में बहस छिड़ी हुई है। कई ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने अपने मुल्कों में इस राइट को ज़ाहिर है कि पॉजिटिवली एक्सेप्ट कर रखा है, कई माशरे ऐसे हैं जिन्होंने इसको अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है। पाकिस्तान ज़ाहिर है कि इस्लामी रियासत और उसमें इस तरह का एक कॉन्सेप्ट नहीं है कि जहाँ पर ख़वातीन या सेम ही जो जिन्स है उससे ताल्लुक़ रखने वाले अफराद शादी करें, रिलेशनशिप में रहें या फिर उनके जो आपसी ताल्लुकात हैं वो फ़िज़िकल हों। ऐसे में पाकिस्तान के अंदर एक नई बहस ये छिड़ गई है कि नई अखलाकी जो गिरावट है उसका दर्जा बुलंद कर दिया गया है। एक तरफ तो कहा यह जा रहा है कि PDM की बात करते चलें तो ज़ाहिर है मुल्क की जितनी हम सियासी जमातों को जानते हैं इसमें शामिल हैं, उनके होते हुए गुज़श्ता हुकूमतों ने इस बिल को जो है वो आगे सामने लेकर आए और इस हुकूमत ने इस बिल को पास कर दिया है, जिसका मतलब ये है कि तमाम तर हुकूमतें या तमाम तर सियासी जमातें या मजहबी जमातें या वो जमातें जिन्हें हम जानते हैं जो कि कानून साजी का एक हिस्सा होती हैं, वो तमाम तर इस बात में मुलव्वस हैं, इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि उन्होंने इस बिल को पास करके मुआशरे में इसको एक मोहर सख्त कर दी है। अब बहस ये छिड़ रही है कि क्या सिर्फ एक नादरा के पास जाकर किसी शख्स का ये कहना या औरत का ये कहना मैं मर्द हूँ उसको कबूल कर लेना दुरुस्त होगा। तो इस पर यकीनन आप भी बात कर सकते हैं, लेकिन जिन मुख्तलिफ लोगों से हमारी बात हुई, चाहे उसमें उलमाए कराम शामिल हैं, चाहे उसमें मुख्तलिफ कानूनी इदारे शामिल हैं, चाहे उसमें कानून दान शामिल हैं, उनका मानना ये है, क्योंकि ज़ाहिर है कि कुछ लोगों की तरफ से इस बिल को चैलेंज भी किया गया है, उसके हवाले से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी ये बात कर लेते हैं कि इस जो एक्ट है इसमें ख़ाजसरा की जो तारीफ़ बयान की गई है वो 3 तरह की। एक तो ये कि ज़ाहिर है जो पैदाइशी होते हैं, फिर वो जिन्हें बाद अज़ां ये लगता है कि वो एक मेडिकल प्रोसीजर से गुज़र के अपने आप को तब्दील करना चाहते हैं, और फिर तीसरी जो डेफिनेशन इसमें आ रही है वो ये है कि किसी को भी लग जाए कि वो
عورت جو ہے وہ عورت نہیں ہے، مرد ہے، یا مرد کو لگ جائے کہ وہ ایک عورت ہے، ایسے میں وہ جا کے نادرہ کو صرف یہ کہہ دیں کہ ہمارا جو آئیڈینٹی ہے اس کو تبدیل کر دیا جائے۔ یہاں ابہام اٹھ رہے ہیں، اور جیسے کہ ہم نے کہا کہ ہم نے علماء کرام سے بات کی، کچھ قانون دانوں سے بات کی، اور کچھ اور جو سوسائٹی کے حلقے ہیں ان سے بات کر کے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ان کا ماننا یہ ہے کہ اگر اس قانون کو خواجہ سراؤں کی بہتری کے لیے امپلیمنٹ کیا جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی شخص 30 سال کی عمر میں یا 20 سال کی عمر میں یا 50 برس کی عمر میں یہ کہتا ہے کہ میں ایک عورت ہوں، تو پھر ایک میڈیکل جو ہے پروسیجر بھی ہونا چاہیے، ایک میڈیکل چیک اپ ہو یا میڈیکل کمیٹی اس کا حصہ ہو، ایک جو قانون دان ہیں وہ اس کا حصہ ہوں، کچھ جو پولیٹیشنز ہیں ان کو مل بیٹھ کر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا اس کی آڑ میں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ LGBT رائٹس جو ہیں ان کو عام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا اس ایک سوچ کو عام کرنے کے لیے معاشرے میں لایا جا رہا ہے۔ اگر ان چیزوں کو ایڈریس کر لیا جائے تو کئی لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ اس قانون کو اسلامی دائرے میں رکھتے ہوئے نافذ کیا جا سکتا ہے، اور معاشرے میں جس بے راہ روی کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ وہ عام ہو سکتی ہے اور اس سے ہم بچ سکتے ہیں، اس سے بچاؤ ممکن ہے۔ لیکن کیا واقعی ایسا ہو پائے گا، یہ کہنا کچھ قبل از وقت ہے، تاہم آپ اس پر بات کر سکتے ہیں۔ اگر چاہیں تو اپنے کمنٹ کے ذریعے سے آپ ہماری آواز میں آواز ملا کر اس کو پازیٹیولی آگے لے کر جا سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ اس میں کیا ایسا کیا جا سکتا ہے جو واقعی اس قانون کے نفاذ میں ٹرانسجنڈرز کے لیے، خواجہ سراؤں کے لیے، مخنث افراد کے لیے ایک بہتری تو ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ معاشرے میں کسی بگاڑ کی وجہ نہ بنے۔ آپ ہمیں اپنے کمنٹس میں آگاہ کیجیے اور دیکھتے رہیے کیپٹل ون ٹی وی۔